देखिए सिर्फ रीड न्यूज पर शाम 7 बजे पटेल के साथ। जनता की बात जनता के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जनता की बात जनता के साथ। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ फोन कॉल पर खास मेहमान है बीजेपी के प्रवक्ता राजेश पंडित। राजेश जी पंडित, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। राजेश जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने सुना होगा कि राहुल गांधी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उनका कहना है कि जीएसटी का आइडिया भले ही हमारा हो, लेकिन हमारा जीएसटी अलग था और आपका जीएसटी एक ऐसा जीएसटी है जो आक्रमण है खास तौर से एमएसएमई और किसानों पर। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए क्या है कि राहुल गांधी कोई ना कोई वीडियो जारी करते ही रहते हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि अभी ये वीडियो जारी किया है जीएसटी पर, और वो अपने इस वीडियो में बकौल आप ही के द्वारा जैसे आपने कहा है, वो खुद भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाई ये आइडिया उनका था। तो मतलब आइडिया उनका था और देश हित में लिया कोई भी आइडिया अगर लागू कर दिया जाए तो फिर वो उनका नहीं रहा क्या? तो ये बड़ा हास्यास्पद, अपने आप में बड़े हास्यास्पद बयान और हास्यास्पद वीडियो वो अक्सर बनाते रहते हैं। इसको कतई गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जीएसटी का जो निर्णय है वो सरकार का सही निर्णय है और देश जीएसटी हर भी रहा, चल भी रहा। जी राजेश जी, अर्थव्यवस्था का अभी जो हाल है यह किससे छुपा नहीं है। 24% जीडीपी दर गिर चुकी है और यह 40 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इस पर मेरा आपसे यह सवाल है कि अर्थशास्त्री और तमाम जनता यही बात तो कह रही है, इसके फैक्टर्स को तलाशने होंगे। इस जिम्मेदारी से आप लोग पल्ला तो नहीं झाड़ सकते? नहीं, पल्ला ना तो इस बात से झाड़ सकते हैं ना ही और किसी बात से झाड़ सकते हैं। पल्ला झाड़ने वाली सरकार नहीं है हमारी। हम लोग की जो सरकार है वो पल्ला झाड़ने वाली कतई नहीं। हम तो सबका साथ और सबका विकास जो साथ लेके चल रहे हैं, प्रारंभ से लेके अब तक, वो अब तक भी बिल्कुल चल रहा है। और रही बात देखिए अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था जो हिली है या अर्थव्यवस्था जो आप कह रहे हैं कि वो एकदम चौपट हो गई है, डाउन हो गई है जो चीजें इकोनॉमी लेवल, तो वो सिर्फ हमारे देश भर की नहीं हुई, पूरे विश्व की हुई है। और इसमें ये सर्वविदित है, सबको पता है, सबको ज्ञात है कि कोरोना महामारी में जिस तरह से, देखिए ये साल तो अपने आप में विश्व अपने आप को, देश का कोई भी देश के साथ पूरा विश्व, मानव जाति अपने आप को बचा ले, यही अपने आप में एक बड़ी बात हो, है ना। तो अभी महामारी है, तो इस महामारी की वजह से जो अर्थव्यवस्था और जो चीजें थोड़ी सी डावाडोल हुई है, जिस तरह की है, लेकिन निश्चित तौर पर ही सब सुधार में आएगा और धीरे धीरे सब सुधार पे है। तो ये कोरोना महामारी सबसे वैश्विक स्तर पे है, किसी छिपी नहीं है, सबको पता है इसके बारे में। जी राजेश जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी जो कि आपके विपक्ष पार्टी के बड़े नेता हैं, वह कहते हैं कि जो आपकी पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में थी और वही खामियाजा अब देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ा है, चाहे वो नोटबंदी थी, गलत तरीके से जीएसटी लागू करना, या फिर बिना प्लानिंग के लॉकडाउन था। नहीं, बिना, अब आपने कहा ना राहुल गांधी, देखिए विपक्ष के नेता अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष में भी अगर बात सही से रखी जाए, सही बात पे आप विरोध दर्ज करें तो बात समझ में आती है। अगर आप कुछ भी कहें तो वो तो फिर दोबारा से मैं कहूंगा वो हास्यास्पद ही होगा अपने आप से। वो कहते हैं कि लॉकडाउन का फैसला, कैसे भाई लॉकडाउन का फैसला गलत था? माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पूरे देश के युवाओं के साथ साथ पूरे देश ने इस बात को माना, और लॉकडाउन ही एकमात्र ऐसा कारण रहा जिसके वजह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा देश है भाई हमारा। जितने बाहर के, अगर किसी और मुल्क की, किसी देश की हम बात करें, किसी और कंट्री की हम बात करें, तो हमारे देश के जितने तो बाहर के कई कंट्री हमारे देश में कम से कम 10 कंट्री बन सकते हैं, इतना बड़ा हमारा देश है। तो 130-135 करोड़ की जो जनसंख्या है, इतने बड़े देश को संभालना, और इतने बड़े देश में ऐसी महामारी के वक्त से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सराहनीय प्रयास किए हैं और जो कार्य किए हैं, वो अपने आप में निश्चित ही रूप से बहुत ही सराहनीय है। और राहुल गांधी जी कुछ भी कह सकते हैं, उनकी किसी भी बात को कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी फैसला गलत नहीं है। और लॉकडाउन, चूंकि आप खुद प्रबुद्ध पत्रकार हैं, तो लॉकडाउन ही एकमात्र, देखिए जिस महामारी का, जिस ऐसे विनाश का कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई दवा नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है, इससे बचाव ही इसका उपाय है। तो लेकिन अब चीजें धीरे धीरे सब सुधर रही, हालात सुधर। राजेश जी पंडित, जिस समय आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।